भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में श्री द्रौपदी जी के चरित्रों का वर्णन किया जाएगा। द्रौपदी जी के चरित्रों का वर्णन 2 दिन में पूर्ण किया जाएगा। महाकवि माघ उन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। परिवार का पालन पोषण मुश्किल से हो पा रहा था। एक दिन वह काव्य रचना में जुटे थे कि एक निर्धन ब्राह्मण उनके पास आया और अपनी पुत्री के विवाह के लिए आर्थिक सहायता की याचना करने लगा। माघ ने घर में चारों तरफ नज़र दौड़ाई, पर ऐसी कोई वस्तु नज़र नहीं आई जो ब्राह्मण को दी जा सके। वह यह सोच ही रहे थे कि उनकी नज़र चारपाई पर सो रही उनकी पत्नी पर पड़ा। पत्नी के हाथों में सोने के कंगन थे। माघ ने चुपचाप पत्नी के एक हाथ से कंगन निकाल लिया और ब्राह्मण को देने ही वाले थे कि पत्नी की आंखें खुल गई। पत्नी भी बहुत बुद्धिमान थी। उसे स्थिति समझने में देर नहीं लगी। उसने तुरंत दूसरे हाथ का कंगन उतारा और पति को देकर बोली, स्वामी, निर्धन ब्राह्मण का काम केवल एक कंगन से नहीं चलेगा। उसे ये दोनों कंगन दे दो। माघ त्याग की इस भावना से प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों कंगन ब्राह्मण को दे दिया। गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा अपने भक्तों पर बहुत प्रेम करते थे। कभी कभी जब भक्त जिद ठान लेते तो बाबा उसकी जिद भी पूरा करते थे। एक बार मौनी बाबा सतबीर सिंह के घर पहुँचे। घर पर न सतबीर थे न उनकी घरवाली। बच्चों ने ही उन्हें बैठाया। मौनी बाबा थोड़ी देर तो बैठे, फिर यह कहकर चल दिए कि अरे कोई ना होई तो हम चली। बच्चों ने काफ़ी रोका परंतु वह रुके नहीं। जब ये वापस आए तो पता चला कि बाबा तो लौट गए। इन्हें बहुत दुख हुआ और ये अगले ही दिन मौनी बाबा के पास गए और कहने लगे, कल घर आइए। मौनी बाबा कहने लगे, अरे रामा हर से पूछ ले, देखल जाई। तब तो इन्होंने जिद पकड़ ली और बोले कि मैं ड्यूटी न जाऊंगा जब तक आप आएंगे नहीं। आपको कल आना ही पड़ेगा। आखिर मौनी बाबा मान गए। अच्छा तो हम कल आएंगे। और फिर अगले दिन उनके घर आए। कभी जब इनका दिल घबराता कि बाबा के बगैर हम कैसे रहेंगे तो मौनी बाबा उनसे कहते, अरे हम आश्रम पर रहा करेंगे, तू आ जाना। इस प्रकार ढासत बजाते थे अपने भक्तों को। श्री द्रौपदी जी के चरित्रों का वर्णन सुने, जो माधव की प्रिय सखी थी। द्रोणाचार्य की गुरु दक्षिणा देने के लिए अर्जुन ने द्रुपद को पराजित कर दिया। यद्यपि आचार्य द्रोण ने द्रुपद को पाश मुक्त करके केवल आधा राज्य लेकर मित्र बना लिया, परंतु वे इस अपमान को भूल न सके। द्रुपद ने द्रोण से बदला लेने के लिए यज्ञ करके संतान प्राप्ति का निश्चय किया। कलमाशी नगर के तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मण उपयाज की उन्होंने अर्चना की। उनको प्रसन्न करके प्रार्थना की कि द्रोण को मारने वाले पुत्र की मुझे प्राप्ति हो, ऐसा यज्ञ कराएं। उपयाज ने प्रार्थना स्वीकार कर दी। महाराज ने पुनः 1 वर्ष सेवा की। इससे प्रसन्न होकर उन विप्रदेव ने कहा, मैंने अपने अग्रज को भूमि में पड़ा पका फल उठाकर ग्रहण करते एक बार देखा है। मैंने इससे समझा है कि वे द्रव्य की शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते। आप उनसे प्रार्थना करें। महाराज द्रुपद ने उनसे उनके अग्रज याज को सेवा से प्रसन्न किया। 10 करोड़ गायों की दक्षिणा का प्रलोभन थोड़ा नहीं था। याज ने महाराज के नगर में आकर सविधि यज्ञ कराया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय उससे मुकुट, कुंडल, कवच, त्रोण तथा धनुष धारण किए एक कुमार प्रकट हुआ। इस कुमार का नाम याज ने धृतद्युम्न रखा। महाभारत के युद्ध में पांडव पक्ष का पूरे युद्ध में वही कुमार सेनापति रहे। यज्ञ कुंड से एक कुमारी भी प्रकट हुई। वह युवती थी। उसका वर्ण श्याम था। उसके समान रूपवती दूसरी स्त्री नहीं हो सकती। उसके शरीर से प्रफुल्ल नील कमल की गंध निकलकर कोसों तक दिशाओं को सुरभित कर रही थी। वर्ण के कारण याज ने उनका नाम कृष्णा रखा। इस रूप में ऋषि कुमारी गुणवती अग्निवेदी से प्रकट हुई थी और महाकाली ने अंश रूप
से क्षत्रिय विनाश के लिए उनमें प्रवेश किया था। महाराज द्रुपद की महारानी ने याज से प्रार्थना की कि ये दोनों मुझे ही माता समझें, और याज ने एवमस्तु कह दिया। एक चक्र नगरी में ही पांडवों को अपने आश्रयदाता ब्राह्मण से प्राप्त हो गया कि महाराज द्रुपद अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। भगवान व्यास ने आकर आदेश दिया और उसे स्वीकार कर पांडव ब्राह्मण वेश में पांचाल पहुँचे। वहाँ वे एक कुम्हार के घर ठहरे। स्वयंवर सभा में भी वे ब्राह्मणों के साथ बैठे। उनके वेश ब्राह्मणों के समान थे। महाराज द्रुपद ने सभा भवन में ऊपर एक यंत्र बना रखा था। यंत्र घूमता रहता था। उसके मध्य में एक मत्स्य बना था। नीचे तेलपूर्ण कड़ाह था। तैल में छाया देखते हुए घूमते चक्र के मध्यस्थ मत्स्य को 5 बाणों से मारना था। जो ऐसा कर सके उसी से द्रौपदी के विवाह की घोषणा थी। इस कार्य के लिए जो सुदीर्घ धनुष रखा था वह इतना कठोर और भारी था कि बहुत से राजा तो उसे उठाने में ही असमर्थ हो गए। जरासंध, शिशुपाल, शल्य उस पर ज्यों चढ़ाने के प्रयत्न में दूर गिर पड़े। केवल कर्ण ने धनुष चढ़ाया। वह बाण मारने ही जा रहा था कि द्रौपदी ने पुकार कर कहा, मैं सूत पुत्र का वरण नहीं करूंगी। अपमान से तिलमिलाकर सूर्य की ओर देखते हुए कर्ण ने धनुष रख दिया। राजाओं के निराश होने पर अर्जुन उठे। उन्हें ब्राह्मण जानकर विप्रवर्ग ने प्रशंसा प्रकट की। धनुष चढ़ाकर अर्जुन ने मत्स्य वेद किया। द्रौपदी ने जयमाल डाली। राजाओं ने एक ब्राह्मण से द्रौपदी का विवाह होते देख द्रुपद और पांडवों पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन ने धनुष चढ़ा लिया। एक वृक्ष लेकर भीमसेन टूट पड़े। अर्जुन ने युद्ध करके कर्ण ने शीघ्र समझ लिया कि ये अजेय है। उन्हें ब्राह्मण समझकर वह युद्ध से हट गया। उधर भीम ने शैल्य को दे पटका। इसे सभी नरेश युद्ध से पृथक होने लगे। श्री कृष्ण ने पांडवों को पहचान लिया था, अतः उन्होंने समझा बुझाकर राजाओं को शांत कर दिया। माँ, हम एक भिक्षा लाए हैं। द्रौपदी को लेकर घर पहुंचने पर अर्जुन ने कहा, 5 भाई उसे बांट लो। बिना देखे ही घर से माता कुंती ने कह दिया। कुंती ने बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो बड़ा पश्चाताप हुआ। वे युधिष्ठिर से अनुनय करने लगी, मैंने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है। मेरे इस वचन ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। बेटा, मुझे अधर्म से बचाओ। धर्मपूर्वक तुमने पांचाली को प्राप्त किया है, अतः तुम इससे विवाह करो। धर्मराज ने अर्जुन से कहा, बड़े भाई के अविवाहित रहते छोटे भाई का विवाह करना अधर्म है। आप मुझे अधर्म में प्रेरित न करें। द्रौपदी के साथ आपका विवाह ही उचित है। अर्जुन ने नम्रतापूर्वक प्रतिवाद किया। युधिष्ठिर ने देखा कि सभी भाई द्रौपदी के अलौकिक सौंदर्य पर मुग्ध हैं, सभी उसे प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, माता के सत्य की रक्षा के लिए हम 5 भाई इससे विवाह करेंगे। यह महाभागा हम सबकी समान रूप से पत्नी होगी। श्री कृष्ण ने आकर पांडवों से साक्षात किया और उनसे सत्कृत होकर द्वारका गए। महाराज द्रुपद ने पांडवों के पीछे पीछे धृतद्युम्न को भेजा था, उनका परिचय प्राप्त करने के लिए। धृतद्युम्न ने गुप्त रूप से निरीक्षण करके लौटकर पिता से बताया कि लक्षणों से वे 5 भाई सूरवीर क्षत्रिय जान पड़ते हैं। महाराज के आमंत्रण पर माता के साथ 5 भाई राज सदन गए। महाराज ने उनका विधिवत प्रकाश से सत्कार किया। वे परिचय पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी चिर अभिलाषा की उनकी कन्या अर्जुन को प्राप्त हो पूर्ण हो हुई थी। द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी हो, यह एक धर्म और समाज के विरुद्ध बात थी, जो किसी प्रकार द्रुपद को स्वीकार नहीं थी। भगवान व्यास ने आकर द्रौपदी के पूर्व जन्म का चरित्र बताकर समझाया। महाराज द्रुपद ने स्वीकार किया। विधि पूर्वक क्रमशः एक एक दिन 5 भाइयों ने पांचाली का पाणिग्रहण किया। चरों द्वारा सभी राजाओं को पता लग चुका था कि लक्षा भवन से पांडव जीवित निकल गए हैं और द्रुपद राजतनया का विवाह उनसे ही हुआ है। कौरवों ने यह समाचार पाकर पहले तो कर्ण की सलाह से आक्रमण करना चाहा, किंतु द्वारका से
ससैन्य श्री कृष्ण सहायता कर सकते हैं और राज्य दिलाने आ सकते हैं। भीष्म पितामह के यह समझाने पर धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजकर सम्मानपूर्वक उन्हें बुला लिया। एक साथ रहने से संघर्ष होगा, इस भय से आधा राज्य देकर युधिष्ठिर की राजधानी इंद्रपथ बना दी। माता कुंती के साथ पांडव वहां रहने लगे। देवर्षि नारद ने पांडवों को सुंद उपसुंद की कथा सुनाकर समझाया कि पत्नी के कारण भाइयों का प्रगाढ़ प्रेम भी शत्रुता में परिवर्तित हो जाता है। पांडवों ने देवर्षि के उपदेश से यह नियम किया कि प्रत्येक भाई एक पक्ष तक द्रौपदी के साथ रहें। एक भाई द्रौपदी के साथ जब अंतःपुर में हो और उस समय दूसरा भाई अंतःपुर में प्रवेश न करे तो यह प्रवेश कर जाए तो वह प्रायश्चित स्वरूप 12 वर्ष तीर्थाटन करे। एक बार एक ब्राह्मण की गौ दस्यु बालात ले जा रहे थे। रक्षा के लिए ब्राह्मण ने पुकार की। गांडीव अंतःपुर में था और वहाँ धर्मराज द्रौपदी के साथ थे। अर्जुन ने गांडीव लाकर गौओं की रक्षा की और नियम भंग के कारण स्वेच्छा से वे 12 वर्ष तीर्थाटन करने लगे। श्री प्रियादास जी देवी द्रौपदी का स्मरण करते हुए कहते हैं, द्रौपदी सती की बात कहें कौन ऐसे पटु, खाएचत ही पटपट कोटि गुने भय हैं। द्वारका के नाथ जब बोली तब साथ दे, तो द्वारका सो फेरी आए भक्त बाणी नए हैं। गए दुर्वासा ऋषि वन में पठाए नीच, धर्मपुत्र बोले विनय आवय पन लय हैं। भोजन निहारितिया आई कहीं सोच पर्यो, चाहे तनु लाग्यो कहूँ कृष्ण कहूँ कह गए हैं। श्री कृष्णचंद्र की कृपा से महाराज युधिष्ठिर ने मैं द्वारा निर्मित राजसभा प्राप्त की। दिग्विजय हुई और राजसु यज्ञ करके वे चक्रवर्ती सम्राट हो गए। यज्ञ समाप्त हो जाने पर एक दिन दुर्योधन राजसभा में आ रहा था। मैं के अद्भुत शिल्प के कारण भ्रांत होकर उसने स्थल को जल समझा और वस्त्र ऊपर उठा लिए। आगे जल कुंड को स्थल समझकर बढ़ता जा रहा था कि उसमें गिर पड़ा। सभी वस्त्र भीग गए। भीम तथा द्रौपदी को हंसी आ गई। दुर्योधन को अत्यंत अपमान का अनुभव हुआ। वह उल्टे पर लौट गया। अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा शकुनी से मंत्रणा करके अपने धर्मराज को जुआ खेलने का निमंत्रण दे दिया। युधिष्ठिर ने जुआ खेलने की आज्ञा दे दी। युद्ध प्रारंभ हुआ। शकुनी पासे फेंक रहा था। कपटपूर्ण पासे के जाल में धर्मराज फंस गए। धन गवें राज्य कोष सभी हारने पर जुए के उन्माद में अगली बाजी जीतने की आशा से वे एक एक भाइयों को लगाते गए दांव पर। अंत में अपने को भी हार गए। कर्ण दुर्योधन आदि प्रोत्साहित किया और द्रौपदी दांव पर लगी। बाजी तो हारनी ही थी। दुर्योधन ने दूत को आदेश दिया, जा और द्रौपदी को पकड़ कर ला, अब वह हमारी दासी है। द्रौपदी रजोसला थी। वह सुनकर तो उनके दुख का पारा ही नहीं रहा। दूत उन्हें न ला सका तो दुशासन बड़े भाई के आदेश पर गया। भागकर गांधारी के यहाँ जाने पर भी वह दुष्ट उनके राजस्व यज्ञ के अववृथ स्नान से पवित्र केशों को पकड़कर घसीटता हुआ राजसभा में ले आया। वे अत्यंत करुण स्वर से विलाप कर रही थी। कर्ण ने उन्हें अनेक पतियों की पत्नी और पंड्या कहकर अपमानित किया। पांडव मस्तक नीचे किए हुए बैठे थे। द्रौपदी की पुकार और धिक्कार उनके कान सुनने में असमर्थ से थे। धर्मराज ने पहले अपने को दांव पर हार जाने के पश्चात मुझे दांव पर लगाने का उन्हें क्या अधिकार रह गया था। बड़े कड़े स्वर में द्रौपदी ने सबसे प्रार्थना की। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि सभी मस्तक झुका लिया था। दुर्योधन द्वारा अपमानित होने के भय से सभी लोग मौन थे। दुशासन देखते क्या हो, इसका वस्त्र उतार लो और निर्वस्त्र करके यहाँ बैठा दो। दुर्योधन ने अपनी वाम जंघा वस्त्रहीन करके दिखाया। कर्ण ने स्वयंवर सभा के अपमान का स्मरण करते हुए व्यंग करके दुर्योधन का समर्थन किया। दुशासन ने साड़ी का अंचल पकड़ लिया। अब क्या हो, अबला की लज्जा क्या इस प्रकार नष्ट हो जाएगी। द्रौपदी ने कातर होकर चारों ओर देखा। सबके मस्तक नीचे झुके थे।
कर्ण प्रोत्साहन दे रहा था। हाथों से वस्त्र दबाने का प्रयत्न व्यर्थ था। अबला के हाथ कहाँ तक उन्हें रोक सकते थे। 10 सहस्त्र हाथियों के बल वाला दुशासन साड़ियों को खींचने लगा। द्रौपदी ने नेत्र बंद कर लिए। उनसे अश्रु वृष्टि हो रही थी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने पुकारा, हे कृष्ण, हे द्वारकानाथ, हे करुणा वरुणालय, दौड़ो, कौरवों के समुद्र में मेरी लज्जा डूब रही है, रक्षा करो, रक्षा करो। द्रौपदी को शरीर का भान भूल गया। दीनबंधु का वस्त्रावतार हो चुका था। दुशासन पसीने पसीने हो रहा था। रंग बिरंगे वस्त्रों का पर्वत लग गया था। उस 10 हाथियों की साड़ी का ओर छोर नहीं था। सब एक टक आश्चर्य से देख रहे थे। महाराज, बहुत हो गया, शीघ्र द्रौपदी को संतुष्ट कीजिए, नहीं तो श्री कृष्ण के चक्र के प्रकट होकर आपके पुत्रों को काट डालने में अधिक विलंब नहीं हो जान पड़ता। विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को पूरा वर्णन सुनाया। धृतराष्ट्र भय से कांपने लगे। उन्होंने प्रेम से द्रौपदी को समीप बुलाया, पुत्रों के अपराध के लिए क्षमा याचना की, पांडवों को द्रौपदी के साथ दासत्व से मुक्त करा के हारा हुआ राज्य उसे लौटा दिया। जो हार जाए वह भाइयों तथा स्त्रियों के साथ 12 वर्ष वन में रहे। वनवास के अंतिम वर्ष में वह गुप्त रहे। यदि उसका पता लग जाए तो पुनः 12 वर्ष वन में रहे। दुर्योधन ने पिता की उदारता से दुखी होकर किसी प्रकार केवल एक बाजी और खेलने की आज्ञा प्राप्त की। युधिष्ठिर इस नियम पर पुनः द्यूत में हार गए। माता कुंती को विदुर के घर छोड़कर वे द्रौपदी के साथ वन में चले गए। दुखी उदास पांडवों के साथ प्रजा के बहुत से लोग साथ चले। वे तो किसी प्रकार लौटा दिए गए, किंतु कुछ ब्राह्मण 11 वर्ष तक उनके साथ वन में रहे। गुप्तवास प्रारंभ होने पर वे विदा हुए। रासु यज्ञ की समाप्ति पर ही श्री कृष्णचंद्र द्वारका चले गए थे। साल्व ने अपनी कामचारी विमान सौभ के द्वारा उत्पात मचा रखा था। पहुंचते ही केशव ने साल्व पर आक्रमण किया। सौभ को गदाघात से चूर्ण करके साल्व तथा उसके सैनिकों को यमराज के घर भेजकर जब वे द्वारका में लौटे तो उन्हें पांडवों को जुए में हारने का समाचार मिला। वे सीधे हस्तिनापुर आए और वहां से जहां वन में पांडव अपनी स्त्रियां, बालकों तथा प्रजावर्ग एवं विप्रों के साथ थे पहुंचे। पांडवों से मिलकर उन्होंने कौरवों के प्रति रोष प्रकट किया। द्रौपदी ने कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैंने महर्षि असित और देवल से सुना है कि आप ही सृष्टिकर्ता हैं। परशुराम जी ने बताया था कि आप साक्षात अपराजित विष्णु हैं। आप ही यज्ञ, ऋषि, देवता तथा पंचभूत स्वरूप हैं। जगत आपके एक अंश में स्थित है। त्रिलोकी में आप व्याप्त हैं। निर्मल हृदय महर्षियों के हृदय में आप ही स्फुरित होते हैं। आप ही ज्ञानियों तथा योगियों के परम गति हैं। आप विभु हैं, सर्वात्मा हैं। आपकी शक्ति से ही सबको शक्ति प्राप्त होती है। आप ही मृत्यु, जीवन एवं कर्म के अधिष्ठाता हैं। आप ही परमेश्वर हैं। मैं अपना दुख आपसे न कहूँ तो किससे कहूँ। द्रौपदी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। वे कहने रही थी, मैं महापराक्रमी पांडवों की पत्नी, धृतद्युम्न की बहन और आपकी सखी हूँ। कौरवों की भरी सभा में मेरे केश पकड़कर मुझे घसीटा गया। मैं एक वस्त्रा रजस्वला थी। मुझे नग्न करने का प्रयास किया गया। ये अर्जुन और भीम मेरी रक्षा न कर सके। इसी नीच दुर्योधन ने भीम को विष देकर जल में बांध कर फेंक दिया था। इसी दुष्ट ने पांडवों को लक्षा भवन में भस्म करने का प्रयत्न किया। इसी पिशाच ने मेरे केश पकड़कर घसीटवाया और आज भी वह जीवित है। पंचाली फूट फूट कर रोने लगी। उनकी वाणी अस्पष्ट हो गई। वे कृष्ण को उलाहना दे रही थी, तुम मेरे संबंधी हो। मैं अग्नि से उत्पन्न गौरवमयी स्त्री हूँ। तुम पर मेरा पवित्र अनुराग है। तुम पर मेरा अधिकार है और रक्षा करने में तुम समर्थ हो। तुम्हारे रहते मेरी यह दशा हो रही है। भक्त वत्सल और न सुन सके। उन्होंने कहा, कल्याणी, जिस पर तुम रुष्ट हो गई हो उनका जीवन समाप्त समझो। उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोएंगी और उनके अश्रु सूखने का मार्ग नष्ट हो चुका होगा।
थोड़े दिनों में अर्जुन के बाणों से गिरकर वे श्रृंगाल और कुत्तों के आहार बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम सामग्री बनकर रहोगी। आकाश फट जाए, समुद्र सूख जाए, हिमालय चूर हो जाए, पर मेरी बात असत्य नहीं होगी। द्रौपदी ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने अपनी सखा की बात का समर्थन किया। श्री कृष्ण अपने साथ सुभद्रा और अभिमन्यु को लेकर द्वारका गए। धृतद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को पांचाल ले गए। सभी आगत राजा अपने अपने देशों को लौट गए। विनय पूर्वक धर्मराज ने प्रजा वर्ग को भी लौटा दिया। वन में भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने सत्यभामा जी के साथ आए। एकांत में सत्यभामा ने कृष्णा से पूछा, बहन, तुम्हारे पति लोकपालों के समान शूर हैं, तुम ऐसा क्या व्यवहार करती हो कि ये तुम्हारे पर कभी रुष्ट नहीं होते? वे तुमसे सदा प्रसन्न ही रहते हैं। वे सदा तुम्हारे वश में क्यों रहते हैं? मुझे भी तुम कोई ऐसा व्रत, तप, तीर्थ, मंत्र, औषधि, विद्या, जप, हवन या उपचार बताओ जिसे श्याम सुंदर सदा मेरे वश में रहे। द्रौपदी ने कुछ स्नेह रोष पूर्वक कहा, सत्य, तुम तो मुझसे दुराचारणी स्त्रियों की बात पूछ रही हो। मैं ऐसी स्त्रियों की बात क्यों जानूं? मुझ पर ऐसी शंका करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। जब पति जान लेता है कि पत्नी उसे वश में करने के लिए मंत्र तंत्र कर रही है, तो वह उससे डट कर दूर रहने लगता है। इस प्रकार चित्त में उद्विग्न होता है और तब शांति कैसे रह सकती है? तंत्र मंत्रादि से कभी पति वश में नहीं किया जा सकता। इससे तो अनर्थ ही होता है। धूर्त लोग स्त्रियों द्वारा पति को ऐसी वस्तुएं खिला देते हैं जिससे भयंकर रोग हो जाता है। पति के शत्रु इसी बहाने विष दिला देते हैं। ऐसी स्त्रियां मूर्खतावश पति को जलोदर, कुष्ठ, अकाल, वार्धक्य, नपुंसकता, उन्माद या बधिरता जैसे रोगों का रोगी बना देती है। पापियों की बातें मानने वाली पापी नारियां इस प्रकार पति को अनेक कष्ट देती हैं। साध्वी स्त्री को भूलकर भी ऐसे प्रयत्न नहीं करना चाहिए। द्रौपदी ने इसके पश्चात अपनी चर्या बताई। मैं अहंकार और क्रोध छोड़कर पांडवों की तथा उनकी दूसरी स्त्रियों की सावधानी से सेवा करती हूँ। कभी ईर्ष्या नहीं करती। केवल सेवा के लिए मन को बस में करके पतियों के अनुकूल रहती हूँ। न तो अभिमान करती हूँ और न कभी कटुभाषण, असभ्यता से खड़ी नहीं होती। बुरे स्थान पर बैठती नहीं, बुरी बातों पर दृष्टि नहीं देती और पतियों का दोष न देखकर उनके संकेतों के अनुसार व्यवहार करती हूँ। कितना भी सुंदर पुरुष हो, मेरा मन पतियों के अतिरिक्त उधर नहीं जाता। पतियों के स्नान भोजन किए बिना मैं स्नान या भोजन नहीं करती। उनके बैठ जाने पर ही मैं बैठती हूँ और उनके घर में आने पर उठकर आदरपूर्वक उनका आसन तथा जल देती हूँ। घर के बर्तनों को स्वच्छ रखती हूँ, सावधानी से रसोई बनाती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, घर को स्वच्छ रखती हूँ तथा गुप्त रूप से अन्न का संचय करती हूँ। कभी किसी का तिरस्कार नहीं करती। दुष्टा स्त्रियों के पास तक नहीं जाती। द्वार पर बार बार नहीं खड़ी होती। कूड़ा फेंकने के स्थान पर अधिक नहीं ठहरती। पति से पृथक रहना मुझे पसंद नहीं। पतियों के घर से कार्यवश बाहर जाने पर पुष्प चंदन का उपयोग छोड़कर व्रत करती हूँ। मेरे पति जिन वस्तुओं को खाते पीते या सेवन नहीं करते हैं, उससे मैं भी नहीं करती। स्त्रियों के शास्त्र विहित सब व्रत करती हूँ। अपने को सदा वस्त्र अलंकारों से सजाए रखती हूँ। द्रौपदी ने और भी बताया, मेरी पूज्या सास ने जो भी कुटुंबिक धर्म बताए हैं उसका पालन करती हूँ। भिक्षा देना, अतिथि सत्कार, श्राद्ध तथा त्योहारों पर पकवान बनाना, माननीयों का सत्कार आदि सब धर्म सावधानी से पालती हूँ। पतियों से अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र मैं कभी ग्रहण नहीं करती। उनसे ऊंचे आसन पर नहीं बैठती। सास जी से विवाद नहीं करती। सदा अपनी वीर माता सास की सेवा वस्त्र से करती हूँ। उनकी कभी वस्त्र, भूषण या जल से अपेक्षा नहीं करती। सबसे पीछे सोती हूँ, सबसे पहले शय्या छोड़ देती हूँ। धर्मराज के भवन में प्रतिदिन 8 सहस्त्र ब्राह्मण स्वर्ण पात्र में भोजन करते थे। महाराज 88 सहस्त्र
तकों का भरण पोषण करते थे। 10 सहस्त्र दासियां उनकी थी। मुझे सबके नाम, रूप, भोजन, वस्त्र का पता रहता था। मैं दासियों के संबंध में पता रखती थी कि किसने क्या काम कर लिया है और क्या नहीं। महाराज के पास 1 लक्ष घोड़े और इतने ही हाथी थे। उनका भी मैं ही प्रबंध करती थी। उन उनकी गणना करती, आवश्यकताएं सुनाती और अंतःपुर के ग्वाले, गडेरियों तथा सेवकों को देखभाल करती। महारानी द्रौपदी के कार्य यही नहीं समाप्त हो जाते, वे का और बताती हैं। महाराज के आय व्यय का हिसाब रखती थी। मेरे पति कुटुंब का सारा भार छोड़कर पूजा पाठ या आगंतुकों का सत्कार करते थे। पूरे परिवार को देखभाल मैं ही करती थी। वरुण के समान महाराज के अटूट खजाने का पता भी मुझे ही रहता था। भूख प्यास सहकर रात दिन एक करके मैं सदा पांडवों के हित में लगी रहती थी। मुझे तो पतियों को बस में करने का ही यही उपाय ज्ञात होता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।